ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षेत् सनातनान्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान। उसको घुमा दो तो हवा आ जाएगी। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात्। पीताम्बरादरुणमिं फलोधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के। राधा मुखर मत्त यशोख गावली के। राधा बिहार विपिने रमताम मनो में। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय सीताराम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और क्या, परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा आनंद कंद। अरे भाई पसीने आ रहे हैं, देख लो ना उसको। ना तो वहां से हवा आती है ना यहाँ से हवा आती है, ये इसकी सब छेड़ लिए। बेचैनी होने लग गई ना। श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र का हम लोग लाभ ले रहे हैं। हनुमान जी को जामवंत जी महाराज ने प्रेरणा दी और जामवंत जी कहने लग गए कि महाराज आप कहाँ सोए हुए हो, आप जागिए, ठीक नहीं है आपका इस तरह सुप्त रहना, एकांत में पीछे बैठे हुए हैं आप कृपा करके उठिए। हनुमान जी बड़े शांत विग्रह हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम, संपूर्ण पापों को दूर करने वाले हैं, ऐसे अनघ हैं हनुमान जी महाराज। अनघ, जिनके दर्शन करने मात्र से पाप विनिर्मुक्त जीव हो सकता है। महाराज अप्रमेय शांति श्री राम में श्री हनुमंत लाल में विराजमान है। एकदम शांत रहने का स्वभाव है उनका, तो शांत बैठे हुए हैं। महाराज जामवंत ने कहा तुम्हारा जन्म तो भगवान के कार्य करने के लिए हुआ है, राम काज लगी तब अवतारा। उत्तिष्ठो हरि शार्दूल लंघेयस्य महारणवरम। जामवंत जी ने कहा कि लंघयस्व महारणवम, इस महाअर्णव मानी समुद्र को लांघने की क्षमता रखने वाले हे हनुमान आप जल्दी से इस समुद्र को लांघिए। महाराज आप उठो, हे हरि शार्दूल। हरि मानी फिर यहाँ बंदर अर्थ करना पड़ेगा। बंदरों में सिंह के समान, अर्थात बंदरों में राजा की तरह जो रहते हैं, ऐसे वानर श्रेष्ठ शब्द दिया गया यहाँ, वानर श्रेष्ठ हे हनुमान जी आप इस महासागर को लांघ जाइए। क्यों? पराही सर्वभूतानां हनुमन्या गतिस्तव, क्योंकि इन सब प्राणियों से तुम्हारी गति अलग है। ये जितने अन्य प्राणी हैं इन सब से भी आपकी गति अलग है, इसलिए आप परागति को धारण करने वाले हो।
परागति का अर्थ है, परा शब्द से यहाँ कुछ आचार्य लोग परमेश्वर अर्थ करते हैं। आपकी वह गति है कि आप परमेश्वर तक पहुँचते हो, अथवा आप सदा परमेश्वर के सन्निधि में रहते हो। आप भगवान के सान्निध्य से कहीं विलग अपने मन को विचलित नहीं करते हो। विषन्ना हरय सर्वे हनुमन किमुपेक्षसे विक्रमस्व महावेग विष्णुन तीन विक्रमानिव। जिस तरह से है हनुमान, आप अपने बल पराक्रम को उपस्थित करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे स्वयं वामन भगवान ही अपने पराक्रम को उपस्थित किए थे। जैसे वामन भगवान ने अपने चरण को उठाते हुए लोगों को माप लिया था, ऐसे आप भी अपना चरण उठाइए और समुद्र को माप लीजिएगा। आप अपने चरण से द्वारा समुद्र का लंघन कीजिएगा। विक्रमस्व महावेग विष्णुस्त्रीन परिक्रमानिव। उन्होंने तो 3 पग में तीनों लोक और राजा को भी माप लिया था। आपको तो केवल 100 योजन समुद्र को मापने की बात है, तो आप एक चरण यहां रखिए और दूसरा चरण लंका में। आपके अंदर वो शक्ति है कि आपको अधिक बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर वह बल है। ततः कपीनाम ऋषभेन नोदिता प्रतीत वेगा पवनात्मजः कपि। पवन का जो वेग है वो किसी समुद्र को नहीं देखता है। पवन का वेग समुद्र के ऊपर से चलता हुआ चला जाता है। इसलिए वेगवान पवन के आप पुत्र हो। उन्हीं पवन की तरह आप पार हो जाइएगा। जामवंत जी ने ऐसा सुंदर उनको एक सूत्र दिया। प्रहर्षयंस्ताम हरिवीर वाहिनीम चकार रूपम महदात्मनस्तता। जामवंत जी महाराज कह रहे हैं कि हे महाराज, आप इन सब बानरों को प्रसन्न करिए। ये सब बानर दुखी हो गए, अब क्या होगा, कैसे पार जाएंगे। कोई कहता 10 योजन जाएंगे, कोई 20, कोई 30, ऐसे सब अपना अपना बल पौरुष प्रकट कर रहे हैं। परंतु हमको ये पता नहीं लग रहा है अब कैसे समुद्र को पार किया जाएगा। इसलिए आप अपना विराट रूप प्रकट करो और उस विराट रूप को यहाँ उपस्थित करो। प्रहृष्टा विस्मिताश्चापि। चारों तरफ खड़े हुए उनके बानर लोग बड़े दुखी हो रहे थे। हनुमान जी ने कहा आप निश्चिंत हो जाइए। जब इतना कहा सब बानर प्रहष्ट माने प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के महाराज हनुमान जी के तरफ देखने लग गए। त्रिविक्रमम कृतोत्साहम नारायणमिव प्रजा। थोड़ी देर में तो ऐसे दिखने लग गए जैसे वामन भगवान छोटे से पहले दिख रहे थे, फिर विराट रूप धारण कर लिया। ऐसे ही श्री हनुमान जी ने बड़ा दिव्य रूप धारण कर लिया। वानरों के बीच उठ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने अपने रूप को दिखाया। सब देख करके रोमांचित हो गए, सब आनंदित हो गए, जय जयकार करने लग गए। उन्होंने हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम किया। वानरों को सबको प्रणाम किया है। सभी वानर विचारे देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं।
महाराज यह कही नाय सबनि कहूँ माथा, चले हर सिहिए धरी रघुनाथा। रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके सबको प्रणाम किया। देखो यहाँ एक सिद्धांत है, रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके सबको प्रणाम किया, इसका अर्थ क्या है? रघुनाथ जी को प्रणाम करके वो हृदय में रघुनाथ जी का ही दर्शन कर रहे हैं, सब लोगों में श्री रघुनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी एकदम शांत स्वरूप हैं। आइए, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। बुद्धि, विवेक और विज्ञान के सागर श्री हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा कार्य है आपके लिए जो आप नहीं कर सकते हो? आप प्रत्येक कार्य करने में सक्षम हो। हनुमान जी हर कार्य कर सकते हैं। इसलिए कवन सुकाज कठिन जग माही, इस जग में, इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। आप प्रत्येक कार्य करने में सक्षम हो। जो नहीं हो ये तात तुम पाही। राम जी के कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है वही कार्य आपको करने का अवसर मिल गया है। हमारा और आपका जन्म किस लिए हुआ है? भगवान को पाने के लिए। भगवान का भजन नहीं करेंगे तो भगवान को कैसे पाएंगे? भगवान को पाने की विधि है भगवत भजन करना, वो ही नहीं कर पाते हैं। उसी में आलस्य आता है। भजन करने बैठे तो दुकान याद आने लगती है, बच्चे याद आने लगते हैं, नाती पोते याद आने लगते हैं। तो भगवान का भजन करने वाले को इन सबसे मन हटा करके भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। चरण का अर्थ है भगवान के जो चरण हैं वो तुम्हारे आचरण को सुधार देते हैं। चरणों का चिंतन करने से हमारे आचरण बदल जाते हैं, सुधर जाते हैं। चरण आ क्या है इसके सही? बिठाओ इस वाक्य को। आचरण, आ चरण, राम जी के चरण हमारे हृदय में आवे, ये है आचरण। और जिनके हृदय में भगवान के चरण आ गए फिर उसका मन दुनिया में क्यों लगेगा? दुनिया से हट गया उसका मन, बच गया वो दुनिया के प्रपंच से। वही बच सकता है, संसार के बंधन से वही बच सकता है जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है। इसलिए तुम्हारा जन्म भगवान के कार्य के लिए हुआ है हनुमान, तो वही कार्य करो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हमारे जन्म की सफलता इसी से है, इसलिए मैं वही करूंगा। महाराज, विधमिष्यामि जीमूतान कंपयिष्यामि पर्वतान सागरम शोषयिष्यामि प्लवमान समाहितः। जामवान ने कहा कि जागो, उठो, कहां पड़े हुए हो? एकदम उनको होश आ गया, मानो उन्हें किसी ने जगा दिया। मूर्छा में मानो बैठे थे, उन्हें जगा दिया हनुमान जी को जामवान ने, और कहा, हे कपिवर,
हे कपियों में श्रेष्ठ, अब आपको जागना बहुत अनिवार्य है। हनुमान जी जाग गए और जाग करके क्या बोले, बोलो क्या करना है मुझको, इन बादलों को फाड़ डालूं या सारे भूमंडल को उठा लूं, या आप जो कहें वो कर डालूं, इन पर्वतों को हिला डालूं। कंपयिष्यामि पर्वतान, पर्वतों को हिला दूंगा। सागरम शोषयिष्यामि, इस सागर को सुखा डालूं क्या? लंका जाने की बात है, सागर ही सूख जाएगा, सब पैदल चले जाना। हनुमान जी ने प्लावमान समाहिता, जब समुद्र ही सूख जाएगा तो लंघन करने की बात क्या है, पैदल चलना सब लोग। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मर्यादा नहीं है, ऐसी मर्यादा नहीं है कि समुद्र को सुखाया जाए, समुद्र को नहीं सुखाना, ये सब मर्यादाएं बनी रहें। बैनते यस्य वा शक्तिर मम वा मारुतस्य च, हनुमान जी का बल कैसा है, बैनते के समान। बैनते मानी बिनता के पुत्र, बिनता के पुत्र हैं गरुड़ जी। बिनता गरुड़ जी की माता जी का नाम है, उनके समान बल है हनुमान जी के अंदर। हनुमान जी इतने तीव्र गति से चलते हैं जितने तीव्र गति से गरुड़ जी चलते हैं। गरुड़ जी का वेग कितना तीव्र है, मन के वेग से गरुड़ जी चलते हैं। मन ने विचार किया कि मुझे कोल्हापुर जाना है, गरुड़ जी ने वहां विमान खड़ा कर दिया। आपने यहां सोचा और वहां उतर गया, लैंड हो गया। विमान को उतार दिया उन्होंने, बैठो पीठ पर। भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा, ऐसे ही मैं अपने आप को विनिता नंदन श्री गरुड़ जी के समान समझ रहा हूं। जामवंत जी बोले, आप एक क्षण में यहां से लंका पहुंच सकते हो, मुझे भी याद है, पर आप इस शक्ति को भूल गए हो। शक्तिर्मम वा मारुतस्य, आप मरुत नंदन हो। मरुत मानी हवा, वायु, आप वायु के पुत्र हैं महाराज। और वायु कितने वेग से चलती है, उससे भी अधिक वेग से आप चलते हैं। वायु यहाँ आने में, यदि दिल्ली से यहाँ आएगी तो 4 घंटे में वायु यहाँ चल करके आएगी, पर मन की गति तो एक क्षण नहीं लगता है, तुरंत पहुँच जाता है। उस गति से आपको चलना है, वायु के वेग से नहीं चलना है, और वायु की तरह उड़ना है। अर्थात कोई सहारा वायु नहीं लेती हो, चलती रहती, कहीं बीच में उसे पैर रखने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा मत सोचो कि कोई चट्टान मिलेगी हम उस पर पैर रखेंगे। इसलिए ऋते सुपर्ण राजानम यन्माम प्लवत मनोप्रजेत, इसलिए आप छलांग मारो, छलांग मार करके शीघ्रता से आप लंका में पहुंचिएगा। सहसा निपतिश्यामी, हनुमान जी बोले, मैं एकदम आकाश में चला जाऊंगा और आकाश में जाकर के सीधा लंका में उतर जाऊंगा। भविष्यति ही मे रूपम, मेरा रूप कैसा हो जाएगा, प्लवमानस्य सागरम, सागर तो पता ही नहीं चलेगा और उस पार चला जाऊंगा। विष्णु परक प्राक्रमणस्य तदा त्रीन विक्रमादिनी, जैसे त्रिविक्रम, त्रिविक्रम का अर्थ समझते हैं आप लोग? 3 है विक्रम जिनके, 3 अच्छे चरण जिन्होंने रखे हैं, जिन्होंने तीनों लोगों को माप दिया है, तो त्रिविक्रम, ऐश्वर्य युक्त जिनके चरण हैं। त्रिविक्रम माने वामन। त्रिविक्रम का
शाब्दिक अर्थ करेंगे तो वामन होगा। और त्रिविक्रम का दूसरा अर्थ यह है कि जो 3 कर्म ऐसे किया है जो सुनने योग्य है, वो त्रिविक्रम है। ये त्रिविक्रम से ही एक विकृत शब्द बना। हम लोगों के यहाँ एक विकृत शब्द बना और उसको कहते हैं तिकड़म। क्या बना? बोले क्या तिकड़म है इसकी, क्या बढ़िया लगा। त्रिक्रम, क्या बनाया? त्रिक्रम। त्रिविक्रम से त्रिक्रम बन गया और त्रिक्रम को लोगों ने कहा तिकड़म। तिकड़म मानी जुगाड़। वामन भगवान ने ये त्रिक्रम उपस्थित किया, हनुमान जी महाराज ने त्रिक्रम उपस्थित किया, एक जुगाड़ बनाई। कैसे हम लंका में पहुंचेंगे, यह उन्होंने एक युक्ति, जुगाड़ मानी युक्ति बनाई। इस युक्ति के आधार पर बुद्ध्वा चाहम च प्रयस्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा अहम द्रक्ष्यामि वैदेहीम प्रमोद्धम प्लवंगमा। हनुमान जी कह रहे हैं मैं वैदेही भगवती जनकात्मजा जानकी का शीघ्रता से दर्शन करूंगा। अब तुम लोग चिंता मत करो। सबके हृदय में खुशी आ गई, सब आनंदित हो गए। ऐसे विक्रम युक्त वचनों को जब सुना उन्होंने तो सभी के हृदय में आनंद छा गया। भगवान का जो प्रेमी भक्त होता है वह भगवान के अनुकूल ही कार्य करता है, प्रतिकूल कार्य नहीं कर सकता है। भगवदानुकूल, भगवान के प्रेमियों में कोई सामान्य प्रेमी श्री हनुमान जी महाराज नहीं है। महाराज हनुमान जी ने भगवान की ऐसी सेवा की वो प्रिय हो गए। प्रिय ही नहीं महाराज, परम प्रिय भी हो गए, अति प्रिय भी हो गए और अतिशय प्रिय भी हो गए। ये 4 प्रकार के प्रिय हैं हमारे यहाँ। प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय और परम प्रिय। तो हनुमान जी कैसे हैं? प्रिय भी हैं। जिस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र पिता का प्रिय होता है। अच्छा ना भी करे तो भी वो प्रिय है। पिता की आज्ञा का पालन न कर रहा हो तो भी पिता उसको चाहता है, पिता उसको अपनी सेवा से हटाता नहीं है। पिता इतने दयालु होते हैं कि अपने ऐसे पुत्र को कोई उचित व्यापार करा देते हैं जिसमें वो लगा रहे। तो पुत्र तो सबको प्रिय होता है, दुष्ट हो या भक्त हो। हनुमान जी श्री राम जी के प्रिय पुत्र हैं। कैसे हैं? प्रिय। भगवान संपूर्ण जगत से प्रेम करते हैं, सारे जगत को प्रिय मानते हैं। माया से बचा हुआ जीव भगवान को प्रिय लगता है। माया में लिप्त हो जाता है जब जीव, तो भगवान उसके तरफ देखते नहीं। और माया से जब हट जाता है तो भगवान उसको गले से लगा लेते हैं। इसलिए माया किसके ऊपर नहीं आ रही है? क्यों भाई? जो है नहीं संसार में उसी को तो माया कहा जाता है। मैं अरु मोर, मेरा और मैं, ममता और अहमता को माया कहा जाता है। ममता मानी मेरा और मैं, जो कुछ कर रहा हूं मैं हूं, इसी को माया कहा गया है। ये मम माया संभव संसारा
जीव चराचर विविध प्रकार, जीव चराचर विविध प्रकार। ये जीव विविध प्रकार की भावना रखता है। जीव का अर्थ है चराचर। जीव मानी केवल मनुष्य ही नहीं होता है, चर और अचर अर्थात वृक्ष, पेड़ पौधे, कीट पतंग, पशु पक्षी, सरीसृपादि, मनुष्य, देवता, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, राक्षस आदि सब उसमें आ जाते हैं। चराचर में ये सब आ गए। इसका अर्थ है भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है। भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है कि नहीं? राम जी ने सबरी के प्रकरण में कहा, नभ महुए कय जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए राम जी कह रहे हैं, इन 9 प्रकार की भक्ति में से यदि एक भी प्रकार की आ जाए, किसी नारी के हृदय में आ जाए, पुरुष के हृदय में आ जाए, इसका अर्थ है कि नारी और पुरुष में भेद नहीं है। भक्ति के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में नारी और पुरुष सब भगवान के भक्त हैं। राजस्थान की परम भक्ता मीराबाई जब वृंदावन में आई तो उसने यहाँ देखा, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है स्त्री पुरुष में। तो यहाँ आकर के उसको बड़ा चैन मिला। यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। ये देखना हो तो होली में देखो। अब तो थोड़ा विकृत रूप बना दिया बच्चों ने, पर होली में हमारे यहाँ ब्रज में स्त्री पुरुष सब मिलकर के एक दूसरे पर रंग डालते हैं और सब मस्त हो जाते हैं कलर से। और कलर एक दूसरे पर गिरने से ये नहीं पता चलता कि ये मैया है कि भैया है, कोई पता नहीं लगता है, कोई पता नहीं लगता। सब का रंग एक जैसा, एक रंग में श्री कृष्ण रंग में रंग जाते हैं। अच्छा, बहुत से रंग जब गिरेंगे शरीर पर, कौन सा रंग हो जाएगा लास्ट में? क्यों जी? पीला भी गिरा, लाल भी गिरा, हरा भी गिरा, नीला भी गिरा, सब गिरेंगे तो अंत में काला हो जाएगा। सब रंग जब मिल जाते हैं तो कृष्ण रंग प्राप्त हो जाता है। कृष्ण की प्राप्ति तब होती है जब सारे रंग आप पर चढ़ जाएंगे, अर्थात उन रंगों से आप कोई मतलब नहीं रखोगे दुनिया के। दुनिया बड़ी रंग बिरंगी है, जब उससे कोई मतलब नहीं रखोगे तो कृष्ण रंग तुम पर चढ़ जाएगा। और उससे मतलब रखोगे तो कृष्ण रंग चढ़ने वाला नहीं है। इसलिए सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। अब काले पर कोई पेंट होगा क्या? काले के ऊपर कोई रंग खिलता नहीं है। खूब लगाते रहो, फिर तो वो काला मानी काला। जिनके हृदय में श्याम सुंदर आ गए, उनके हृदय में किसी की हिम्मत है जो घुस जाए? अपने हृदय में श्री कृष्ण को बिठा लो। तो जिनके हृदय में श्री कृष्ण पधार गए, उनके हृदय में दुनिया नहीं आने वाली। कल राहुल भाई आए थे, तो हमने उनको कहा कि आपके घर में तो कृष्ण भक्ति छाई हुई है। हमने उनसे कहा कि ऐसा लग रहा था आपके यहाँ कि कहाँ देखें जहाँ कृष्ण नहीं है। घर के कोने कोने में
भगवान का भजन हो रहा है, घर का हर सदस्य भगवत भक्ति में लगा हुआ है। उन्होंने कहा महाराज जी कुछ नहीं कर पाते हम लोग, संसारी जीव हैं। भक्त का यही लक्षण है, भक्त अपने आप को यही कहता है हम भजन नहीं कर पाते। जिसके हृदय में दैन्यता नहीं है वो भक्ति का लक्षण अभी उसके अंदर आया ही नहीं। भगवान से पूछा कि आप बताइए आपको कौन प्रिय लगता है। कोई ना कोई तो आपको प्रिय लग रहा होगा। बोले सब मम प्रिय, सब मम उपजाये। मुझे सब प्रिय लगते हैं क्योंकि मैंने ही इनको उत्पन्न किया है। कोई माता पिता पागल पुत्र को डंडा मार के नहीं भगाता है, उसके भोजन का भी ध्यान रखता है, उसके पढ़ने सहने रहने की पूरी व्यवस्था करता है। यदि डिस्टर्ब हो गया तो भी उसके खान पान की व्यवस्था रखता है। बेटा साधु हो गया, बड़ा सौभाग्य है ये, पर उस साधु के लिए भी स्थान बना के रखती है माँ। जब आएगा मेरा बेटा तो उसके लिए ये कमरा है, भले ना वो आवे पर ये उसका कमरा है। माँ ऐसा बना करके रखती है। भगवान का भी स्वभाव माँ के जैसा ही है। माता रामो मत पिता रामचंद्र। भगवान ही माँ है और भगवान ही पिता है। जब ये भाव मन में आ जावे, इसकी सीटी कम करो, ऐसा भाव मन में आ जाए वही माँ है और वही पिता है, तब फिर समझ लो कि अब हमारी भक्ति पुष्ट होने वाली है। भक्ति पुष्ट होती ही तब है जब हमारा मन भगवान में पूरी तरह लग जाए। वही मेरे माँ है, वही मेरे पिता है। एकदम मत करो भाई, थोड़ा सा करो। वही मेरे भाई हैं, वही भाई हैं। और खोलो, एक पॉइंट खोलो, बस। वही मेरे भाई हैं और वही मेरे सखा हैं। सखा का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे। सखा, कोल्हापुर वाले भैया बैठे हैं। सखा मानी मित्र। अच्छा, उसका शाब्दिक अर्थ कर लेते हैं। सा खा, साथ में जो खावे बैठ करके है। राहुल भाई रात को आए हम लोगों के पास वहाँ कोल्हापुर में, तो हम लोग सब बैठ करके भगवान का प्रसाद पा रहे थे। उन्होंने कहा गुरुजी आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बाल कृष्ण भगवान आए हों और चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हुए हों। इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा स्वरूप साथ में बैठ करके प्रसाद पाने का अवसर मिले उसे सखा कहते हैं। वो सखा है। हमारे समाज में इसलिए सामूहिक भोजन कराया जाता है। सामूहिक भोज क्यों कराया जाता? ताकि साथ में बैठ करके हो तो सब लोग सखा का भाव रखें आपस में। कोई द्रोह, कोई विरोध ना रह जाए समाज में। उस विरोध को समाप्त करने की एक पद्धति है सामूहिक भोजन। सामूहिक भोज इसीलिए करते हैं। भगवान ने कहा मुझे सब प्रिय हैं। क्यों? मैंने सबको उत्पन्न किया है। राम जी माँ के जैसे हैं। मैंने आपको एक बात कही, माता रामो। क्यों है? राम जी माँ के जैसे क्यों हैं? क्योंकि वो ऐसी रखवाली करते हैं सबकी जैसे कोई माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है। करे सदा तिनके रखवारी, करे सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। भगवान कैसे जीव की रक्षा करते हैं? जैसे कोई माँ बच्चे की रखवाली करती है।
अच्छा, माँ जानती है रात्रि में जब बच्चा सूसू कर लेता है, सूसू ये एक विशिष्ट शब्द है, ये बच्चे रात को क्या गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, बिस्तर गीला कर लिया और माँ अभी अभी तो सोई थी, नींद आई ही थी, बिस्तर गीला कर दिया लाला ने। माँ ने कहा गीले में हम ही सोते रहेंगे, इसको अपने छाती पर लिटा लो, इसको ठंडी नहीं लगनी चाहिए। सो माँ ने अपने हृदय से बच्चे को लगा लिया, सूखे में बच्चे को कर दिया, गीले में स्वयं सो गई। ऐसे ही भगवान भक्त पर जो कष्ट आता है वो सारा अपने ऊपर ले लेते हैं और भक्त को सुखी बना देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, इसलिए माँ के जैसे हैं भगवान। भगवान का स्वभाव क्या है? माँ की तरह तुम्हारी रक्षा करना, भाई की तरह रक्षा करना। भाई कैसा होता है? कितनी भी आपत्ति आ जाए पर भाई से दूर नहीं भागता है भाई। इसलिए राम जी अपने भाई की तरह रक्षा करते हैं, मित्र की तरह। मित्र का कष्ट पहाड़ की तरह समझना चाहिए और अपना कष्ट पहाड़ की तरह हो, उसे सामान्य धूलि के कण की समझना चाहिए। ये राम जी का स्वभाव। इसलिए सब मम प्रिय, सब भगवान बोले मेरे उत्पन्न किए हुए हैं इसलिए प्रिय हैं। सब मम उपजाये, अब देखना पक्षपात हो रहा है थोड़ी देर में। सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। एक बार माता पिता बैठे थे, 4 बच्चों की माँ बोली सब मुझे बराबर प्रिय हैं बच्चे, पर एक भगवान का भक्त था, खूब भजन करता था, सुबह 5 बजे से खूब हरि का कीर्तन करता था और 7 बजे तक वो कीर्तन करता रहता था। माँ ने कहा कि ये मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? ये भजन करता है, भजन करने वाला मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं सबते प्रिय मनुज मोहि भाए। मनुष्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मेरा भजन करते हैं। जो भगवान का भजन करे भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं। इसका अभिप्राय यह है जो अपने माता पिता की सेवा करता है, माता पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं। सेवा करने वाले पुत्र को कौन माता पिता नहीं चाहते होंगे। एक बहुत सारा पैसा कमा करके विदेश से माँ के पास भेजता है, उतना पैसा कोई भाई नहीं कमा सकता है जितना वो कमा के भेज रहा है। पर एक बेटा पास में रह करके माँ के हर सुख दुख में खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं कमाता है बेचारा, केवल माँ की सेवा करता है। माँ ने कहा मुझे सबसे प्रिय ये लगता है क्योंकि हर दुख में यही खड़ा रहता है। पैसे से जो सेवा है उस सेवा को सेवा नहीं मानते हैं। वो तो कोई भी कर सकता है, कोई भी धनाढ्य व्यक्ति गरीब को दे सकता है, परंतु शारीरिक रूप में जो सेवा करता है वो बड़ा भाग्यवान है। इसलिए ये मनुष्य जो है वो मुझे मंदिर बना करके बिठाता है, ग्रंथ में बिठाता है, मेरी कथा सुनता है, मेरा कीर्तन करता है, इसलिए मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए सबते अधिक मनुज मोहि भाए, इसलिए मुझे मनुष्य अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये हो गए प्रिय लोग। कौन है ये? प्रिय। और अति प्रिय कौन है? ये भगवान को अति प्रिय भी लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मुझे अति प्रिय कहाँ कौन लगता है? बोले अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। ब्रज में जो वास करते हैं या अयोध्या में वास करते हैं, भगवान कहते हैं मुझे अति प्रिय लगते हैं। भगवान कहते हैं मुझे अति प्रिय लग। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबहू विषारी हो।
मोहे नंद बाबा की आन। सौगंध खा के कह रहे हैं कि मैं अपने बाबा की सौगंध खा के कहता हूं कि मुझे ब्रजवासी बहुत प्रिय लगते हैं, मेरे रक्षक, मेरे हितैषी, मेरे प्राण ये ब्रजवासी हैं। अच्छा एक बात बताएं आपको, आपने भगवान के बिहारी जी के चरण दर्शन किए? नहीं किए। कभी अक्षय तृतीया पर आओ, अक्षय तृतीया पर वैशाख शुक्ल तृतीया को आइए, श्री बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। अच्छा बिहारी जी को आपने बांसुरी लेकर के देखा कभी? नहीं देखा। शरद पूर्णिमा को आइए, शरद पूर्णिमा को श्री बिहारी जी बांसुरी लेकर के खड़े होते हैं। वो दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है, हैं? श्री ठाकुर जी को झूला पर बैठे हुए देखा आपने कभी? नहीं देखा। देखा है। हरियाली तीज अभी आने वाली है, शुद्ध श्रावण की तृतीया को श्री ठाकुर जी झूले में पधराते हैं। अच्छा आपने झूले में बैठे हुए भी भगवान को देखा है, बांसुरी लिए भी भगवान को देखा है, भगवान के चरणों का दर्शन किया है, भगवान को पीतांबर धारण किए हुए भी देखा है, भगवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए भी देखा है। क्या बात है। तो भगवान के जो प्रिय लोग हैं वो कैसे होते हैं ये आपको हमने बताया। और अति प्रिय कौन होते हैं ये बात हम आपको बता रहे थे। तो भगवान कह रहे अति प्रिय मोय यहाँ के वासी, अर्थात ब्रजवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूं उनसे। आपने भगवान के प्राण का दर्शन नहीं किया होगा, देखा आपने? नहीं देखा। किसी ने भगवान के प्राणों का दर्शन नहीं किया। आपने चरणों का दर्शन किया, आपने मुखारविंद का दर्शन किया, मुकुट का दर्शन किया, मुरली का दर्शन किया, पीतांबर का दर्शन किया, हरितांबर का, श्वेतांबर का, नीलांबर का, सबका दर्शन किया। भगवान के प्राणों का दर्शन नहीं किया। नहीं किया ना? चलो हम कराते हैं। भगवान के प्राण कहाँ हैं? ये सब ब्रजवासी भगवान के प्राण हैं। ब्रजवासियों को भगवान का प्राण माना गया है। भगवान कह रहे हैं अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। इसलिए वृंदावन कैसा है? बोले सर्वकाल सुखावह। वृंदावन सभी कालों में सुख देने वाला है। ऐसा वृंदावन किसी भी ऋतु में चले आओ, यहां कभी दुख के काम नहीं है, या सदा सुख मिलता है। इसलिए सर्वकाल सुखावह। भगवान का धाम, चाहे वृंदावन धाम हो, चाहे अयोध्या धाम हो, चाहे बरसाना धाम हो, चाहे गोवर्धन धाम हो, चाहे गोकुल धाम, भूमि यही लीला करते हैं। वहां जो लोग रहते हैं वो बहुत प्रिय हैं। एकदम पगला है। भगवान कह रहे हैं मम धामदा पुरी सुख राशि। मेरा जो धाम है वृंदावन धाम, ये सुख की राशि है। क्या है ये? यहाँ सर्वदा सुख बरसता रहता है। भगवान के धाम में सदा सुख बरसता है और यहाँ के वासी हमें बहुत प्रिय हैं। इसलिए यहाँ दूसरी बात आ गई, भगवान को अति प्रिय हैं
यहां के वासी कैसे हैं? अति प्रिय। अब दो प्रकार के प्रिय हमने बताए, एक प्रिय और एक अति प्रिय। चलो तीसरे बताते हैं। लाइट जला दे भाई यहां की। अतिशय प्रिय, तीसरा नंबर है अतिशय प्रिय। अतिशय प्रिय कौन है भगवान को? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जानकी जी जैसे प्रेमी अतिशय प्रिय हैं, भगवान के निकट रहते हैं। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ऐसी जानकी जी के हम लोग चरण बंदन करते हैं जो अतिशय प्रिय हैं भगवान को, अतिशय प्रिय लगने वाली। महाराज इसलिए यहां एक हो गए प्रिय, एक हो गए अति प्रिय और एक हो गए अतिशय प्रिय। कैसे हो गए? अतिशय प्रिय हो गए। भगवान के जो बराबर में बैठने का जिन्हें अधिकार है वो उन्हें अतिशय प्रिय कहते हैं। सुग्रीव कैसे हैं? भगवान को अतिशय प्रिय हैं। हनुमान जी कैसे हैं? भगवान को अतिशय प्रिय हैं। और श्री लक्ष्मण जी कैसे हैं? भगवान को अतिशय प्रिय हैं। और अयोध्यावासी कैसे हैं भगवान के लिए? बोले अति प्रिय हैं। पर जो चलते फिरते इधर उधर भगवान का नाम जपते हैं वो कैसे हैं? बोले वो प्रिय हैं, वो भगवान को प्रिय लगते हैं, उनको भी अपने हृदय से लगा करके रखते हैं भगवान। चलिए अब हम आपको भगवान के परम प्रिय भक्तों की बात बताते हैं। कैसे हैं वो? परम प्रिय। परम प्रिय भगवान के जो भक्त हैं महाराज, वो तो कहना ही क्या है। भगवान के परम प्रिय जो भक्त होते हैं वो भगवान के हृदय में बैठे रहते हैं, भगवान अपने हृदय में रखते हैं। और अपने हृदय में किसको रखते हैं महाराज? ऐसे तो हनुमान जी जैसों को अपने हृदय में रखते। चलिए हनुमान जी प्रिय भी हैं, हनुमान जी अति प्रिय भी हैं, हनुमान जी अतिशय प्रिय हैं और हनुमान जी परम प्रिय हैं। चारों तरह के प्रिय हनुमान जी के अंदर हैं। हनुमान जी इसलिए चारों तरह से भगवान के परम मंगलमय सान्निध्य को प्राप्त करने वाले हैं। ध्यान रखो, अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया हो उस कमाए हुए धन का 5 भाग भगवान के, 5 भाग करके 5वां भाग भगवान लीला में लगा देना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और 5वां भाग जो सबसे पहला भाग धर्म के लिए रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है धर्माय यशस्यर्थाय कामाय स्वजनाय च। अब देखिए भगवान को परम प्रिय लगने वाले लोगों की बात बता रहा हूं, जो अपने धन का पहला भाग धर्म में लगाता है वो परम प्रिय है। जो अपना धन का दूसरा भाग यश के लिए, अपना यश बढ़ाने के लिए जो लगाता है, और तीसरा भाग कामाय अपने व्यापार में लगाता है, चौथा भाग स्वजनों में लगाता है, और 5वां भाग दान में लगाता है। महाराज ये धन की विशेषता है। यश में अर्थ मानी व्यापार में लगाने वाला जो धन है, एक भाग व्यापार में लगावे और एक जीवन को चलाने में लगावे।
दो भाग आपके हो गए, एक व्यापार में, एक जीवन चलाने के लिए, और एक जो धर्म में लगाए वही यात्रा में, उसी में से यश में लगाए, यश बढ़ाने में लगाए, अर्थात दान पुण्य में लगाए। ठीक है। स्वजनाय माने परिवार के पालन के लिए अब 3 भाग आपके हो गए इसमें से। कैसे हो गया? एक व्यापार में, एक जीवनचर्या में, एक परिवार में। 2 भाग चले गए, 2 भाग बच गए। एक दान के लिए, ठीक है ना, एक दान करने के लिए और एक यात्रा करने के लिए, ये 2 भाग बचे। अब बहुत लोग क्या करते हैं, वो भी नहीं करना चाहते, यात्रा भी नहीं करते हैं और दान भी नहीं करते। आपके जेब में 1000 रुपया है तो उसमें 200 रुपया दान कर देना चाहिए, 5वां भाग। 200 रुपया यात्रा में लगा देना चाहिए, 600 बच गया। 200 अपने व्यापार में लगा देना चाहिए और 200 को परिवार के खर्चा में लगा देना चाहिए, बच गया 200 अपने शरीर की रक्षा के लिए लगा देना चाहिए। हो गया सारा पैसा संपन्न। भगवान के भक्त का ये लक्षण, भगवान कहते हैं वही मुझे परम प्रिय है, जो ऐसे जीता है। इस तरह से जीना चाहिए। अच्छा, यदि पैसे को छुपा करके रखता है, बताता नहीं है किसी को, तो वो पैसा बाद में नष्ट हो जाता है। वो पैसा किस काम में आएगा? नष्ट हो जाएगा। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर को कहा कि जानते हो, यावद भ्रियेत जठरम तावद स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येता सस्ते नो दंडमर्हति। जितने में पेट भर जाए उतना धन पास में रखना चाहिए। परिवार का पालन जितने में हो रहा है उतना रख लो, बकाया सब इधर उधर 5 भागों में करके उसका प्रयोग कर लो। बैंकों में बैलेंस कर देने से फिर वो पैसा क्लोज हो जाता है, वो काम में नहीं आएगा यदि हमने नॉमिनेशन नहीं किया तो है। इसलिए नॉमिनी अपना जरूर होना चाहिए। आपका उत्तराधिकारी कोई अवश्य होना चाहिए, पर सबसे छुपा करके पैसा रखा हुआ है, अंत में तो वो नष्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा। इसलिए अपने द्रव्य का सही जगह उपयोग करो, गलत जगह मत करो। अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा रखने वाले को चोर माना है हमारे यहाँ। अधिकम यो भी मन्येत सस्ते नो दंड मर्हति। उस चोर को तो दंड मिलना चाहिए जो अधिक मात्रा में पैसा रखता है अपने पास। इसलिए धन का उपयोग गौ सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, संत सेवा में लगाना चाहिए। तीर्थ यात्रा में आओ तो संतों को कुछ दान करना चाहिए, आचार्य को दान करना चाहिए, सुयोग्य विद्वान को दान करने का पुण्य है। गरीब को सहयोग करना चाहिए, भूखा प्यासा है। इस समय वृंदावन में बड़ी भूखमरी पड़ी है। जमुना किनारे स्थिति देखो, 20,000 लोग भूखे मर रहे हैं यमुना किनारे में। यमुना का किनारे क्षेत्र के लोग अपने घरों को डुबा चुके हैं। महीना भर होने वाला है, वो अपने घर में नहीं घुस पा रहे हैं, उनके घर डूब में आ गए। ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, आपका धन शुद्ध हो जाएगा, धन की पवित्रता हो जाएगी। गोसु भक्तश्च लभते यदि तिच्छति मानवः। जो गाय की भक्ति करे, तीर्थों में आकर गायों को दान दे, ब्राह्मणों को दान दे, ध्यान रखिए उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रह सकती है। गाय ऐसी है जो सबका पेट भरती है। इसलिए
उसके जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं रहती है। गाय के लिए दान करने से, गाय को भोजन दान करो, गाय को हरा चारा दान करो, गाय को दाना दान करो, ये व्यवस्था है। अपने धन का सही उपयोग करना चाहिए। इसलिए जो धर्म प्रेमी हैं, धनाढ्य हैं, उन्हें अपने धन का सही उपयोग करना चाहिए। यहाँ ये बात कह रहे हैं, महाराज हनुमान जी ने जब देखा कि हर तरह से लोग दुखी हैं, तो इनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक दिव्य रूप बनाया। कनकबानी सोने के समान बपू हो गया, जैसे सोना चमचमाता है, ऐसे श्री हनुमान जी का श्री विग्रह चमचमाने लग गया। और छोटा मोटा नहीं, विशाल पर्वत की तरह, भूधराकार, भूधरा मानी होता है पर्वत, उसके आकृति बना ली। और महाराज उस आकृति को देखते बन रहा है, जय जयकार कर रहे सारे देवता। महाराज सभी लोग प्रसन्नता से जय जयकार करने लग गए। हनुमान जी की जय जयकार चल रही है। पूरे लोग सिंह शार्दूल सहितम मत्तमातंग सेवितम मत्तद्विज गणोधुष्टम शल्योत्पीड संकुलम। महेंद्र पर्वत के समान, महेंद्र पर्वत सामने है और उस पर्वत के सामने उसी पर्वत जैसा रूप धारण कर लिया, विशाल देह है। महाराज पर्वतों में कंदराएं होती हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की जो भुजाएं हैं, उनके नीचे की कांख कंदराओं की तरह लग रही है, गुफाओं की तरह लग रही है। हनुमान जी ने एक दिव्य गर्जना की है और महाराज गजराज की तरह चल रहे हैं हनुमान जी महाराज। महद्भिरुच्छिरम श्रृंगैर महेंद्रम समहाबला। एक छलांग लगाई और महेंद्र पर्वत के ऊपर पहुंच गए। एक चरण यहां और दूसरा चरण लंका में। उन्होंने कहा ये महेंद्र पर्वत है, जिस महेंद्र पर्वत पर स्वयं श्री परशुराम जी विराजमान हैं। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर विराजमान हैं, तो राम जी हैं और वो परशुराम जी हैं। उन्होंने प्रणाम किया। ऐसे श्री जमदग्नि नंदन श्री परशुराम जी के उस पर्वत को प्रणाम करके तत्काल जो है छलांग लगाने के लिए तैयार हो गए, जय श्री राम कहते हुए। महाराज पादाभ्याम पीड़ितस्तेन महाशैलो महात्मना। उन्होंने कहा कहीं ये पर्वत नीचे ना धस जाए, इसलिए बड़े आराम से उन्होंने सरसा सिंहभित्तो हो, धीरे से चरण का पाद स्पर्श किया और एक छलांग लगाई और सीधे हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि अब यहाँ ऐसा प्रसंग है, हनुमान जी छलांग लगाने के लिए खड़े हुए हैं, सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज आपके जीवन में कल्याण करें, आपको भी वह बल पौरुष आवे। इन्हीं शब्दों के साथ किष्किंधा कांड में जो हनुमत चरित है उसको यहाँ विश्राम करते हैं। कल हम सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेकर के हम लोग अब सुंदर कांड में कुछ प्रवचन कल सुनेंगे। आज गोस्वामी तुलसीदास के पावन मानस के द्वारा एक श्लोक है, हम उसको सुना देते हैं। अतुलित बल धामम हैम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम हैं जो, अतुलित बल के धाम कौन है? हनुमान जी महाराज। बोले नहीं, हनुमान जी तो अतुलित बल के धाम बाद में हैं, पहले अतुलित बल के धाम श्री राम है। अतुलित बल के धाम श्री राम जिनके हृदय में विराजमान हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज। हेम शैलाभदेहम,
ऐसे हेम शैलाभ देह, शैल माने पर्वत की तरह आभा है जिनके देह की, और सोने के पर्वत की तरह जिनकी आभा है, ऐसे श्री हनुमान जी को हम लोग नमस्कार करते हैं। हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानम, दुष्टों के वन को अर्थात लंका को जिन्होंने जला करके नष्ट कर दिया है, कृशानुम, उसको वन को जलाने के लिए जो कृशानु मानी अग्नि है, हनुमान जी क्या है? लंका को जलाने के लिए अग्नि बन गए। ऐसी अग्नि श्री हनुमान जी को हम नमस्कार करते हैं। दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं जो, अर्थात एक नंबर पे हैं जो ज्ञानियों में, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम लोग नमस्कार करते हैं जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सभी प्रकार के गुणों के निधान जो हैं, ऐसे श्री हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। देखिए, हम विचार कर रहे हैं